नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। इजिप्ट में एक बड़ा सम्मेलन चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां दुनिया भर के खास तौर पर सारे अरब मुल्क हैं, यूरोप के इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर हैं और मसला चल रहा है इजराइल फलस्तीन का। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इजराइल और फलस्तीन जिसके बीच में यह बात होनी है, वो दोनों ही यहां पर नहीं है। ना तो इजराइल का कोई रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही फलस्तीन का या गजा का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है। खबर पहले यह आई थी कि सीसी ने इजराइल को, नेतन्याहू को न्योता ही नहीं दिया। बाद में पता चला कि ट्रंप साहब ने प्रेशर बनाया कि भाई न्योता दे दो नेतन्याहू को, तो न्योता दे दिया गया। नेतन्याहू ने अपने सूट वूट पैक भी कर लिए थे, लेकिन फिर यह खबर आई कि एर्दोगान का फोन आया सीसी को और ट्रंप से भी बात हुई कि अगर वहां पर नेतन्याहू होगा तो मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा, मेरा प्लेन जो है वो इजिप्ट में लैंड नहीं करेगा, शर्म शेख में जो मीटिंग चल रही है मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। कहा जा रहा है कि कई सारे और अरब नेताओं, यहां तक कि सीसी को भी दिक्कत थी। दिक्कत क्या हो सकती है आप जानते हैं ना, दिक्कत यही हो सकती है कि अंदर अंदर इन्होंने जितना भी हाथ मिलाया हो इजराइल के साथ, अपनी जनता के सामने नहीं चाहते हैं ऐसी तस्वीर जाए जिसमें ये नेतन्याहू के साथ हाथ मिला रहे हों। और कुल मिलाकर यह हुआ कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में बात चल रही है और नेतन्याहू उसमें शामिल नहीं है। नेतन्याहू की तस्वीर कहीं नहीं है। फलस्तीन की ओर से आप कह सकते हैं कि अब्बास साहब गए हुए हैं, जो पीएलओ के प्रेसिडेंट हैं, फलस्तीनियन अथॉरिटी जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको हद से हद आप ये कह सकते हैं कि एक इलाके के गवर्नर हो सकते हैं, वो खैर जो भी आप कहिए, लेकिन वो हैं तो वो जरूर वहां पर थे। लेकिन हमास का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, हो भी नहीं सकता था। हमास चूंकि अमेरिका आतंकवादी संगठन कहता है, इसलिए खुल के हमास से नहीं मिल सकता था। यह जरूर हुआ, खबरें आ रही हैं, जेरूसलम पोस्ट ने यह खबर छापी हुई है कि हमास के लोगों से पर्दे के पीछे लगातार बातचीत हो रही है अमेरिका के ऑफिसर्स की। और सीधी सी बात है कि बिना हमास के लोगों से बात हुए या फिर बिना इजराइल से बात हुए कोई समझौता तो हो नहीं सकता। लेकिन अपने समय का यह बहुत मजेदार समझौता है जिसमें जो दो पक्ष हैं, जिनके बीच में लड़ाई चल रही थी, जिनके बीच में सीज फायर हुआ है, दोनों के दोनों वहां पर नहीं है, बाकी दुनिया भर का तमाशा है। एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है, कल मैं कार्ड्स का ट्वीट देख रहा था, हालांकि हिब्रू में ट्वीट दिया था, लेकिन आजकल आप आराम से हिब्रू में या दुनिया की किसी भी भाषा में ट्वीट हो उसको ट्रांसलेट करके ग्रोक के थ्रू देख सकते हैं। उस ट्वीट में इशारा वो ये कर रहे थे कि एक बार हमारे जो बंधक हैं वो वापस आ गए, अब हम फिर से हमास के ऊपर हमला करके उनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ अपनी जनता को सुनाने के लिए हैं, तालियां बजवाने के लिए हैं। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर इधर से कहा जाता है कि हम पाकिस्तान वाले कश्मीर पीओके पर कब्जा कर लेंगे, वहां से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है हम उस पर कब्जा कर लेंगे। दोनों को पता है कि कब्जा वब्जा तो होना नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जनता की तालियां बजवाने के लिए इस तरह की हरकतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस तरह से करते रहते हैं, वैसे ही इजराइल के जो मिनिस्टर हैं, जो एक तरह से इस जंग में हार चुके हैं, 2 साल में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए, फाइनली समझौता करने के बाद ही अपने लोग इनको वापस मिलाए और इनको भी फलस्तीन के बड़े संख्या में लोगों को छोड़ना पड़ा। वो अपनी जनता के बीच में ताली बजवाने के लिए इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमास के खिलाफ आगे भी लड़ाई होगी। हकीकत यह है कि ट्रंप इस बार लगभग बजिद है कि दोबारा लड़ाई नहीं होगी। वजह चाहे जो भी हो, वजह मैं सबसे बड़ी आपको बता चुका हूं कि दुनिया भर के मुल्कों में, दुनिया भर की आवाम में जिस तरह का गुस्सा देखा है उसने, जिस तरह से इजराइल को अकेला पड़ते हुए देखा है, और खुद अमेरिका के अंदर जिस तरह से उसने फलस्तीन के समर्थन में पूरा का पूरा एक माहौल बनते देखा है, उसमें बहुत मुश्किल था उसके लिए इसको कंटिन्यू कर पाना। इसीलिए उसने ये जंग रुकवाई है और अब मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ सालों तक आपको फलस्तीन और इजराइल के बीच में कोई सीधी जंग दिखाई देगी। इन सब के बीच में जो जॉर्डन के शाह हैं, उनका एक बयान जो आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। उस बयान में वो कहते हैं कि जब तक फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक आजाद फलस्तीन नहीं बनेगा, जब तक इजराइल फलस्तीन के होने और एक आजाद मुल्क होने के हक को तस्लीम नहीं करेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी। ये वही बात है जो लंबे समय से हमारे जैसे लोग कहते चले आ रहे हैं कि फलस्तीन को जब तक पूरी आजादी नहीं मिलेगी, कागजी आजादी नहीं,
आपने कह दिया खुद मुख्तार मुल्क है, उससे क्या होता है? काहे का खुद मुख्तार मुल्क जिसके पास अपनी आर्मी नहीं है, जो अपनी सीमाओं पर खुद अपनी आर्मी नहीं खड़ी कर सकता है, जो अपने मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता है, वो काहे का खुद मुख्तार मुल्क? शहर के हाकिम का ये फरमान है, कैद में कहलाएंगे आजाद सब। किसी को कैद में रख दो और कहो साहब आज से इसको आजाद कहा जाएगा, तो वो तो आजादी नहीं हुई। तो जब तक इजराइल के कैद में गजा और वेस्ट बैंक है, तब तक तो फलस्तीन आजाद नहीं हो सकता है। इसलिए जॉर्डन के शाह का जो ये बयान है, इसके बहुत मानी भले ना हो, लेकिन यह तो समझ में आ रहा है कि अरब मुल्क अब किसी भी तरह चाहते हैं कि फलस्तीन को किसी तरह की आजादी मिल जाए, और यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। कल भी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उसमें जो अरब मुल्क थे उसके लीडर्स आगे दिखाई दे रहे थे, और ब्रिटेन के, फ्रांस के और बाकी यूरोपीय जो लीडर्स थे वो पीछे दिखाई दे रहे थे। मेलोनी साहिबा भी आई हुई थी, और मेलोनी साहिबा को लेकर वहां पर थोड़ा हंसी मजाक का मामला बना। पता नहीं इन बुढ़ों में 71 साल के आर्दोगा हैं, 80 के तकरीबन होने वाला है ट्रंप, पता नहीं कितनी, अब क्या मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं, बची हुई है। मेलोनी बमुश्किल 46-48 साल की हैं, शानदार लीडर हैं, दक्षिणपंथी हैं, उनकी विचारधारा वही है जो मोदी जी की है या फिर ट्रंप की है। विचारधारा से आप अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला को, और जो महिला अपने दम पर चुनाव जीती हो, सुंदरता पे उसको कर देना। ट्रंप कह रहे हैं कि आप बड़ी खूबसूरत हैं। अरे भाई, मेलोनी खूबसूरत है, सारी दुनिया जानती है। इसको मंच पे ट्रंप के लिए कहने की क्या जरूरत थी? अर्दोगन साहब ने भी उनसे कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और उसके बाद कहा सिगरेट छोड़ दीजिए। अरे भाई, एक राज्याध्यक्ष हैं, वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, वो उनकी पर्सनल आज़ादी है। आपको उससे क्या दिक्कत है? वो जिस काम के लिए वहां आई हुई हैं, जिस बात के लिए वहां आई हुई हैं, वो सारी बातें कीजिए। लेकिन मर्दों की अपनी प्रॉब्लम है, और कई तरह की प्रॉब्लम है, उस पर तो क्या ही बात करना है। मजेदार बात हुई पाकिस्तान के साथ। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तो तारीफ की, पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन आसिम मुनीर के लिए कहा कि वो मेरा फेवरेट जनरल है, सबसे पसंदीदा जनरल है। अब शहबाज शरीफ वहां पर खड़े हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके सामने तारीफ हो रही है उनके जनरल की। हंस तो रहे थे, खिसियाई हुई हंसी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह दर्द तो होगा कि कमबख्त खड़ा मैं हूं तुम्हारे सामने, राष्ट्रपति तुम हो, प्रधानमंत्री मैं हूं, बराबरी मेरे साथ है, और मेरे सामने तारीफ कर रहे हो आसिम मुनीर की। लेकिन शहजाद साहब जानते हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, वो आर्मी के चलते ही बैठे हैं। जिस दिन आसिम मुनीर नहीं चाहेगा, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जैसे इमरान खान साहब को छोड़नी पड़ी और बेचारे जेल पहुंच गए। पाकिस्तान के अंदर अपने बवाल चल रहे हैं, टीआरटी लगातार सड़क पे है। गजा का मुद्दा बहाना है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से बवाल फैलाया गया है, लगातार गोलियां चल रही हैं, कई जगह कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। और ऐसे में शहबाज शरीफ, जो आर्मी द्वारा किए गए वोटिंग की गड़बड़ी के चलते अपनी कुर्सी पर बैठा है, वो आसिम मुनीर के लिए तालियां नहीं बजाएगा तो क्या करेगा? खैर, प्रधानमंत्री मोदी खुद तो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन भारत की ओर से जो केंद्रीय हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कीर्तिवर्धन सिंह, वो वहां पर उपस्थित रहे। इस तरह से भारत ने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, और ट्रंप ने भी 50वीं बार ये कहने के बाद कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया था, मंच से कह दिया कि भारत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और नरेंद्र मोदी जो है वो महान नेता हैं जो शानदार काम कर रहे हैं। तो भक्तों को अपने काम की क्लिप मिल गई, वो अपनी क्लिप चला सकते हैं, सबको अपने अपने काम की क्लिप मिल गई। सवाल ये है कि फलस्तीनियों को अपने काम की चीज मिली है कि नहीं मिली है। मुझे लगता है कि फिलहाल एक शांति स्थापित हुई है, लगातार इमदाद आ रही है, और रीबिल्डिंग की बात चल रही है, और साथ में फलस्तीन की आज़ादी का सवाल उन मकानों के मलबे में डूबा नहीं है, बल्कि उन मलबों के ऊपर से उभर के आया है। और अगर जॉर्डन के शाह फलस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो इसको कमतर करके नहीं देखा जा सकता है। इसके अपने मानी हैं, और इसके असरात भविष्य में ज़रूर देखे जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।